नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस को। कई बार क्वेश्चंस 3 नंबर में पूछ दिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आज इसी को हम चर्चा करते हैं कि दूरी होता क्या है असल में और विस्थापन क्या होता है। बच्चों, दूरी शब्द से आप लोग सभी वाकिफ है कि दूरी होता क्या। असल में दूरी कई बार आपने सुना है कि कहा कि अपने घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है ना। ये सारे बच्चों ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। असल में ये दूरी होता क्या है, इसके बारे में आपने अभी तक कोई डिफिनीशन को नहीं प्राप्त किया है कि इसको डिफिनीशन हम किसे कहेंगे दूरी, है ना। लेकिन सभी को पता है कि दूरी ये यहाँ, असल में दूरी होता क्या है इसके बारे में आपको पता नहीं होता क्या है, दूरी का डिफिनीशन क्या है। अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप क्या बोलेंगे। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, डिस्टेंस दूरी। बच्चों, जितनी भी गतिशील वस्तु है, जितनी भी गतिशील वस्तु है वो समय के साथ क्या करती है, कुछ दूरी तय करती है। समय के साथ क्या करती है, दूरी तय करती है। अब जब भी वो कोई गति करेगी, कोई वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, तो कुछ अपने आप में स्टेप्स लेगी, स्टेप्स लेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जितना वो चला है, उस पाथ की लंबाई, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाती है। सपोज करिए कि ये एक रास्ता है, ये क्या बेटा, एक रास्ता है ना, ये रास्ता है, ये रास्ता, इस पर इस पर कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, ए स्थान से चलता है और ये बी पे पहुंचता है, ए स्थान से चलता है और बी पे पहुंचता है। तो इसके बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, ये दूरी क्या होता है। तो प्रारंभिक स्थान से ये जहां से चला है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल पोजीशन, पोजीशन है ना। हिंदी में प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति, स्थिति। और दूसरा जहां वो अंतिम में पहुंचा है उसे हम बोलते बेटा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक चली गई रास्ते की कुल लंबाई, चली गई रास्ते की कुल लंबाई ही दूरी है। आप यहां से चले हैं यहां तक चले, इसी दोनों के बीच की डिस्टेंस आप बताते हैं ना कि मेरे घर से विद्यालय की दूरी। तो दूरी क्या होता है, ये रास्ते की तो लंबाई होती है ना, इस रास्ते की लंबाई होती है ना। इससे क्या इससे डिफिनेशन क्या निकल करके आती है, ये डिस्टेंस होती क्या है कि प्रारंभिक, देखिए क्या होता है इसकी डिफिनेशन, प्रारंभिक स्थिति से, ब्लर तो नहीं हो रहा, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम, अंतिम स्थिति तक, तक की रास्ते की कुल लंबाई, कुल लंबाई दूरी कहलाती है, कहलाती है। क्या सामने आया बेटा कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थान तक, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की जो रास्ते की कुल लंबाई है, रास्ते की कुल लंबाई है, वही उसकी क्या है, दूरी। देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पोजीशन is known as distance, distance। बच्चों ये समझ में आ गए। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या चलते बेटा, डिस्प्लेसमेंट।
अभी सिर्फ हम क्या समझे हैं, इसका डिफिनीशन, इसी ढंग से हम डिस्प्लेसमेंट को भी समझते हैं। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस में तो आपने ये देखा, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की जितनी भी लंबाई चली है, उस रास्ते की जितनी लंबाई होगी उसकी दूरी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि अगर यहां से वस्तु चलना शुरू किया, अगर कोई वस्तु यहां से चलना शुरू किया है ना, यहां से चलना शुरू किया, फिर यहां से यहां आ गया, है ना, यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, मतलब ए से पहले वो बी पे चला है, बी से वो सी पे चला है, और सी से वो डी पे चला है। तो अब यहां पे ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे चला है, इतने दूरी, इसने इतनी दूरी तय करी। तो अब अगर आप दूरी की बात करेंगे तो ए से बी की दूरी, यहां से ए से बी पे कितना चला, बी से सी पे कितना चला, और सी से डी पे कितना चला, तो इन यहां से ये जो इसकी दूरी है, ये इसकी क्या बताएगी, दूरी है। लेकिन जब विस्थापन की बात करें, अगर सपोज कर लीजिए कि यहां ए से बी की दूरी 5 मीटर, फिर बी से सी की दूरी 4 मीटर, फिर इसकी दूरी फिर 5 मीटर, तो इस केस में अगर आपकी दूरी पूछ लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, ए से बी 5 मीटर, फिर बी से सी 4 मीटर, और सी से डी 5 मीटर, मतलब आप सभी को जोड़ देंगे, पहले 5 चला, फिर 4 चला, फिर 5 चला, तो ये आपकी दूरी। अब अगर विस्थापन की बातें करें, विस्थापन क्या होती है, तो विस्थापन होती है प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच के सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी। तो बेटा न्यूनतम दूरी कब होगी, ये अब ये ऐसे जिक जैक बनी हुई है, जेड बनी हुई है, तो सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ए से लेकर डी तक कैसे जाएंगे, तो जब आप सीधे जाएंगे, वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, और किसी भी तरीके से चले जाइए, जब तक आप सीधे नहीं पहुंचेंगे तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो नहीं हुआ, है ना। तो इसके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये ऐसे सीधे निकलेगी, ऐसे, ये इसकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। विस्थापन भी क्या है बेटा, एक तरह की ये दूरी तो है, ए से डी की दूरी ही तो बताते हैं, लेकिन अब की बार हम उसको क्या कहेंगे, विस्थापन, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाम ले लिया, हमने क्या कह दिया उसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। असल इसकी डिफिनेशन क्या बन के आएगी, तो ये देखिए, ये यहां से चला है, इसको कहेंगे बेटा हम प्रारंभिक स्थिति, यहां पे प्रारंभिक स्थिति, और इसको हम कहेंगे बेटा अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति। तो अब इसके बीच में ये यहां से चलना शुरू किया, अंत में कहां पहुंचा, डी पे, तो इसके डिफिनेशन क्या बनेगी, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की, तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस, देखिए बेटा, हमने दूरी में क्या पढ़ा था,
प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। और यहां पे क्या कह रही है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति, आप इसको भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज known as displacement। बच्चों अब दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऐसा मात्रक का मतलब होता है कि डिस्टेंस को किस चीज में निरूपण करते हैं, जिस चीजों में निरूपण करते हैं उसको हम कहते हैं ऐसा यूनिट। क्या कहते हैं उसे? ऐसा यूनिट। तो दूरी को किस चीज में डिनोट करते हैं? तो दूरी हमेशा किस में कहते हैं? किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? दूरी का मात्रक है या तो किलोमीटर या फिर मीटर या सेंटीमीटर, है ना मात्रक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनिट। इसी ढंग से इसका डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है? ये भी तो एक दूरी है ना बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक दूरी ही है। तो दूरी क्या हो जाएगी बेटा? यहां पे मात्रक क्या हो जाएगी इसकी भी मात्रक क्या हो जाएगी? किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मात्रक यूनिट, है ना। तीसरी चीज है, क्या आप इसको बोलने के लिए हमें कहीं भी आपको दिशा नहीं बतानी पड़ेगी। इसको बोलने के लिए दिशा नहीं बतानी पड़ेगी, लेकिन विस्थापन को बोलने के लिए हमें दिशा बतानी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर सपोज करिए कि आपसे कोई पूछा है कि आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहते हैं कि 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या जो डिस्टेंस हो आप कहते हैं, या 100 मीटर या 200 मीटर, आपने डिस्टेंस किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट में आपको उसके साथ दिशा भी बतानी पड़ती है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे हम बोलेंगे हमारे घर, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस को बोला जाता है और डिस्टेंस में डायरेक्शंस को नहीं बोला जाता है। इसलिए ये क्या बेटा? अदिश राशि है। ये कौन सा राशि है? अदिश राशि। और जबकि ये सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि है ना, लिख लीजिए। इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि है। जबकि यह क्या है बेटा? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यह सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी बताना पड़ता है। सदिश राशि, यह सदिश राशि है। देखिए एक बार इसको समराइज करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की रास्ते की कुल लंबाई दूरी होती है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की जो रास्ते की कुल लंबाई वो दूरी हो गई। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। हम दूरी को इस चीजों में मापते हैं। ये किसमें? इसको बताने के लिए हमें डायरेक्शंस नहीं बताने पड़ते, इसलिए इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? प्रारंभिक स्थिति से लेकर के अंतिम स्थिति तक की तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो किसी भी रास्ते की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगी जब आप सीधा चलेंगे। आप देख, तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन कहलाती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका भी मात्रक दोनों सेम होता है। तो आप
वहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम इसको डिस्टेंस समझे या डिस्प्लेसमेंट समझे, है ना। तो उस चीजों के लिए भी जब उसके साथ आप कह दिया है कि 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है, तो समझ लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहा है ना। यहीं पे ये क्या बेटा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि, ये सदिश राशि है। क्या इतनी चीजें समझ में आई है क्या बेटा? अब क्वेश्चंस के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए